हेलो एवरीवन। तो वारी एनर्जीज लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वारी एनर्जीज को कितने पैसे चाहिए आईपीओ से, क्यों पैसे चाहिए, कब से कब तक आईपीओ की डेट्स खुली रहेंगी और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे नज़र आते हैं। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग डीप डाइव एनालिसिस करेंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड का। बाय द वे, अभी कुछ दिन पहले हुंडई लिमिटेड का एक आईपीओ आया था जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। उसका वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। अभी अगर हम लोग आईपीओ की डेट्स देखेंगे तो मंडे 21 तारीख से आईपीओ शुरू होगा और 23 तारीख तक चलेगा। 24 तारीख को यानी कि थर्सडे के दिन जिसको भी आईपीओ अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट होगी, और 25 तारीख के दिन वो जो आपके जो शेयर्स है वो डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे, और जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उसके रिफंड भी 25 तारीख को आ जाएंगे। और 28 तारीख को यानी कि एक हफ्ते बाद लिस्टिंग हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पर। फेस वैल्यू देखें कंपनी की तो 10 रुपये की फेस वैल्यू पर आ रहा है। जो प्राइस बैंड है वो है 1427 टू 1503। अगर अप्लाई करना है तो 1503 पर ही अप्लाई करना है। जो शेयर्स बन के आएगा, जो लॉट साइज में जो शेयर्स आएंगे वो करीबन करीबन 9 शेयर्स आएंगे। और जो टोटल इशू साइज यानी कि टोटल पैसा जो कंपनी को चाहिए वो चाहिए 4321 करोड़, जिसमें से 36 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, यानी कि ये पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। वो चाहे कंपनी के एक्सपेंशन के लिए हो सकता है, कोई नए प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, कोई नई फैसिलिटी के लिए हो सकता है, वो हम लोग आगे डेफिनेटली जानेंगे। और जो बाकी का 721 करोड़ रुपए है वो प्रमोटर्स और पिछले इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। ठीक है। अभी इसमें अगर आप देखोगे तो 50% ये लोग ने क्यूआईबी को अलॉट किया है, 25% रिटेल को अलॉट किया है, 15% एचएनआई को अलॉट किया है। एचएनआई में सॉरी रिटेल में आप मैक्सिमम 14 लॉट ले सकते हो, जिसका आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा 1,89,000, और उसके बाद आप एचएनआई कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। आईपीओ के पहले अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 71.80 का 80% की प्रमोटर होल्डिंग पड़ी है, और उसके बाद आईपीओ के बाद 64.30 की प्रमोटर होल्डिंग्स पड़ी रहेगी, यानी कि जो होल्डिंग्स है प्रमोटर के पास इतनी ज़्यादा कम नहीं हो रही है और ठीक ठाक ही नज़र आती हुई दिख रही है। अभी अगर हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे तो ये कंपनी जो बनी थी वो दिसंबर 1990 में बनी थी, और उसके बाद ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स में काम करती है, और जिसका कैपेसिटी 12 गीगावाट्स का है। ठीक है। जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दिए गए हैं, मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स, मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स और टॉपकॉन मॉड्यूल्स। ठीक है। एज ऑफ जून 30, 2023 यानी कि आज से एक सवा साल पहले तक कंपनी के पास 136 एकड़ के जो लैंड फैसिलिटी यानी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी सूरत, तम, नंदीग्राम और चिखली इन गुजरात। तो मोटा मोटी अभी तक ये लोग सिर्फ गुजरात में ही ऑपरेट कर रहे हैं। इसके बाद इधर कंपनी ने अपने जो जो सर्टिफिकेशन रहते हैं वो भी दिए हैं। वो हम लोग को इतना ज़्यादा ना समझ में आएगा, ना हम लोग को इतना ज़्यादा सोचने की बात है, क्योंकि ऑब्वियसली इधर सर्टिफिकेशन तो चाहिए ये सब इंडस्ट्री में। एज ऑफ मार्च 31, 2021, 2022 एंड 2023 एंड एज ऑफ जून द कंपनी सर्व्ड 1381, 716 और 566 clients in India. Outside India, the company has served 31, 26, 33 एंड 20। तो अगर आप देखोगे 1380 से गिर के 716 और उससे गिर के 556, 567 के आसपास ये लोग के क्लाइंट्स आ गए पिछले 3 सालों में। ये सिर्फ जून 2023 का जो नंबर है वो 373 का, यानी कि काफ़ी अच्छा है वो नंबर, मतलब एज इन थोड़ा तो इधर क्या बोलते हैं ग्रोथ दिखा हुआ है, बट अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में ही वो नंबर्स जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कंपिटिटिव स्ट्रेंथ के लिए लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चर विद लार्ज ऑर्डर बुक, एक्सटेंसिव पैन इंडिया। तो ये काफ़ी सारे डिटेल्स दिया गया है ऑलरेडी। एज ऑफ जून 30, 2023 द कंपनी हैड 1019 फुल टाइम एम्प्लॉयज़, यानी कि 1000 के आसपास ये लोग के एम्प्लॉयज़ पड़े हुए हैं। अभी सबसे मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2024 और जून 2024 का हम लोग ये लोग ने जो फाइनेंशियल ईयर्स के हिसाब से ये लोग ने हम लोग को दिया है स्टेटमेंट। ठीक है। अभी अगर हम लोग देखेंगे एसेट्स की बात करेंगे तो पहले 2200 के एसेट्स थे, फिर जंप करके सीधा 7,500 के एसेट्स हो गए, यानी कि मोटा मोटी 3 गुना जंप आ गया। 11,500 के एसेट्स हुए, उसके बाद 12,000 के एसेट्स हो गए। तो पिछले मार्च से यानी कि मार्च 2024 से जून 2024 में भी 700-800 करोड़ के एसेट्स आराम से वो लोग ने जोड़ दिए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो पहले 3,000 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर उसके बाद बढ़ के ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, फिर 11,500 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, और ये सिर्फ एक क्वार्टर का है, या 3,500 करोड़, यानी कि अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटा मोटी 14,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। 3,000 करोड़ के ऊपर जो प्रॉफिट बना था वो 80 करोड़ का बना था, यानी कि मोटा मोटी 2.5% के आसपास। 6,800 करोड़ पे
50 करोड़ का 500 करोड़ का प्रॉफिट बना था, यानी कि मोटा मोटी 7-8% के आसपास। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 11,000 करोड़ पे, 11,500 करोड़ पे ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, कि यानी कि जो ये लोग ने जो मार्जिन है वो लोग ने धीरे धीरे बढ़ाया है। अगर आप देखो कि इधर पहले 2.5% था, फिर यहाँ पर 8% के आसपास हुआ, फिर यहाँ पर अभी 11% के आसपास चल रहा है। अगर आप करंट जो पिछला जो क्वार्टर का ये लोग ने भेजा था डिटेल्स, उसके हिसाब से भी आप देखोगे 3,500 करोड़ पे 400 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि मोटा मोटी वही 11-11.5 के आसपास कहीं ना कहीं ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन चलता हुआ बन रहा है। और जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे लोग बढ़ा रहे हैं, जो मार्जिन है वो लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करें तो पहले 230 करोड़ का रिजर्व्स थे, बढ़कर सीधा ऑलमोस्ट 600 करोड़ के हो गए, फिर 3,800 करोड़ के रिजर्व हो गए, और उसके बाद अभी 2,500 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। डेट्स की बात करें यानी कि बोरोविंग्स की बात करें तो 313 करोड़ की बोरोविंग घटकर हुई 273, उसके बाद वापस बढ़ गई 317, और फिर वापस अभी घटकर 250 करोड़ के आसपास की बोरोविंग्स पड़ी हुई है। मेरे हिसाब से तो ये लोग को पे कर देना चाहिए, क्योंकि मान लो मतलब जैसे मेरे पास 10 रुपये और मेरे ऊपर 1 रुपये का कर्जा है, तो मतलब मैं वो 1 रुपये का कर्जा भी क्यों रखूँ अपने ऊपर, तो वैसी बात हो जाती है। बट अगेन, जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियोज़ में कहा, हर एक कंपनी का अपना काम करने का एक अलग तरीका होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 42,939 करोड़ का वारी आईपीओ का, वारी एनर्जीज़ का। प्री आईपीओ जो इसका ईपीएस है वो है 48.69, पोस्ट आईपीओ 56 हो जाएगा। इसका जो पी रेशियो है वो प्री आईपीओ 30 का है, पोस्ट आईपीओ 26 का हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक की बात है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री हम लोग पी की बात करें तो इसका 45 to 50 के रेंज में ही रहता है, तो पी अभी इतना ज़्यादा बुरा, इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है। अगर अभी हम लोग कुछ वैल्यूज़ की बात करेंगे तो आरओई देखेंगे 8.79 है, आरओसीई 9.45 है, ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो जैसा कि हम लोग ने कहा 0.06, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसको हम लोग ने इग्नोर ही कर देंगे। फिर पैट मार्जिन जो कि हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट करा था 11-11.5% के ऊपर ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अभी ये लोग को पैसे क्यों चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अभी अगर आप देखोगे पार्ट फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द 6 गीगावाट ऑफ इग्नॉट वेफर सोलर सेल एंड सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन ओडिशा, इंडिया, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़, तो इसको तो हमेशा छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये तो मतलब इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर ही कर देना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे जो पहले 12 जो ये लोग का, अगर हम लोग ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखोगे फिलहाल ये लोग का 12 गीगावाट्स के ये लोग के ऊपर ये लोग काम कर रहे थे, और उसके ऊपर ये लोग ने 12,000 करोड़ के एसेट्स बना दिए। 3,500 करोड़ के एक क्वार्टर में सेल, यानी कि पूरे साल में 14,000 करोड़ की ये लोग सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू बना रहे हैं, और मोटा मोटी और 1600 करोड़ का ये लोग प्रॉफिट भी बना रहे हैं। अभी अगर इसके अंदर और 6 गीगावाट्स का अगर ये लोग और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि ये लोग सिर्फ गुजरात में ही लिमिटेड नहीं हो रहे, ये लोग दूसरे स्टेट को या दूसरे जियोग्राफी को भी ये लोग मतलब केटर कर रहे हैं, ताकि अगर कल को गुजरात में कुछ कुछ बड़ा कुछ क्राइसिस हो जाता है तो एटलीस्ट ये लोग का पूरा बिजनेस रुक नहीं जाना चाहिए, अब बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए उस चीज़ की वजह से, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अभी इसके अंदर ऑलरेडी 50% जंप तो वो लोग की कैपेसिटी में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं 50% जंप वो लोग के प्रॉफिट में भी आ सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा ये लोग और नए क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं। कि जैसा हम लोग ने इधर देखा कि ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पहले 1400 क्लाइंट को ये लोग ने कैटर किया था, फिर 700, फिर उसके बाद 566, तो क्लाइंट्स कहीं ना कहीं कम हुए हैं। बट अगर हम लोग मतलब शायद ये भी हो सकता है कि वो लोग के उतना कैपेसिटी था ही नहीं कि वो उतने ज़्यादा क्लाइंट्स को एट अ टाइम सर्व कर सके, ठीक है। तो इसीलिए शायद अभी ये हो सकता है कि लोग ऑब्वियसली अपना फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो जिससे अपना कैपेसिटी बढ़ा के कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये लोग आगे और ग्रो कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये आईपीओ जो भी वारी एनर्जीज़ का आईपीओ आ रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, और क्या आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, और ज़रूर कमेंट करके ज़रूर ये बताना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और ज़रूर अपने दोस्त लोग से और अपने रिश्तेदारों से भी शेयर कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।